एक्सरसाइज टाइप 1। प्रश्न 1। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां और प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? विकल्प है 1M, 2L, 3N, 4K, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1983 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1M। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वां अक्षर F और प्रारंभ से 20वां अक्षर हमें T मिल रहा है। और आगे गौर करने पर हम देखते हैं अक्षर M ही एक ऐसा अक्षर है जो अक्षर F और T दोनों अक्षरों से बराबर दूरी पर है, अर्थात ये F और T के बीच में है, इसलिए अभीष्ट मध्य अक्षर होगा M। यूनिक ट्रिक से A 20वें स्थान पर है प्रारंभ से, प्लस 6 करने पर 26/2 यानी 13। Z 21वें यानी अंतिम ओर से, उसमें प्लस 6 करने पर 27, तो 13वां अक्षर होगा M। नोट: इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस तरीके से A और Z लिख लेंगे। अब प्रारंभ से बाईं ओर से जो अक्षर क्रमांक कहा गया है उसे A के नीचे, और अंतिम से या दाईं ओर से जो अक्षर क्रमांक कहा गया है उसे Z के नीचे लिख लेते हैं। अब हम Z के नीचे लिखे क्रमांक में इतना जोड़ते हैं कि Z की ओर का प्राप्त योगफल 27 पूरा हो जाए, और योगफल 27 पूरा करने के लिए Z के नीचे के क्रमांक में हम जितना जोड़ते हैं ठीक उतना ही हम क्रमांक A के नीचे लिखे क्रमांक में भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अब A की ओर क्रमांकों का जो योगफल हमें प्राप्त होता है उसे हम 2 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार भाग देने पर जो भी भागफल प्राप्त होता है वही भागफल क्रमांक मध्य अक्षर का क्रमांकिक मान होगा। इस प्रकार क्रमांकिक मान ज्ञात हो जाने पर हम आसानी से उस क्रमांक पर वर्णमाला में स्थित अक्षर को ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि A के नीचे लिखे दोनों क्रमांकों का योग 2 से पूरी कट जाने चाहिए, तभी मध्य अक्षर क्रमांक प्राप्त होगा। यदि एक ही ओर से क्रमांकों का योगफल 2 से पूरा न कटता हो तो आप यही समझें कि ऐसे प्रश्नों में 2 अक्षरों के बीच कोई भी एक मध्य अक्षर नहीं है। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक। A प्रारंभ से 20वें स्थान पर, Z 21वें अंतिम से, इसमें प्लस 6 करने पर 26/2 13, अंतिम से 21वें अक्षर का वास्तविक वर्णमाला क्रमांक M है, अतः अभीष्ट मध्य अक्षर है M। इस प्रकार के प्रश्नों में जैसा कहा गया हो वैसा ही हम इस तरीके से लिख लेंगे, और अंतिम से जो भी अक्षर क्रमांक कहा गया हो उस क्रमांक पर स्थित अक्षर का वास्तविक वर्णमाला क्रमांक को प्रारंभ से दिए गए अक्षर क्रमांक में जोड़कर प्राप्त योगफल को 2 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार से जो भागफल प्राप्त होता है वही मध्य अक्षर क्रमांक होगा, जिससे हम आसानी से मध्य अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। 2 अक्षरों के बीच का मध्य अक्षर या अक्षर क्रमांक प्रारंभ से या बाएं से दिया गया अक्षर क्रमांक प्लस अंतिम से या दाएं से दिए गए अक्षर क्रमांक पर स्थित अक्षर का वास्तविक वर्णमाला क्रमांक बटा 2। प्रश्न 2। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर वर्णमाला दी गई है A से Z तक। विकल्प दिए गए हैं 1C, 2J, 3S, 4H, 5Q। ये प्रश्न PO एग्जाम दिसंबर 1983 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5Q। वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने से ZYX WVU TSR QPO NML KJI HGF EDCBA। यहाँ हम देख रहे हैं बाईं ओर से 17वां अक्षर हमें J मिल रहा है, और J के दाएं से यानी J के बाईं ओर 7 बढ़ने पर हम अक्षर Q पर पहुंच जाते हैं, अतः हमारा अभीष्ट अक्षर होगा Q। यहाँ हम देख रहे हैं दाईं ओर से 17वां अक्षर J है, और J के दाएं से यानी J के बाईं ओर 7 बढ़ने पर J + 7 17, यानी हमें अक्षर Q प्राप्त होगा। यूनिक ट्रिक से भी बाईं ओर से 17 N, दाएं से यानी बाईं ओर से -7 N1, हमें मिलता है 10वां अक्षर Q बाईं ओर से, अतः बाईं ओर से 10वां अक्षर Q होगा। नोट:
वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय इन तथ्यों को अवश्य ध्यान रखें। ए, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी निश्चित क्रमांक पर बाईं ओर से जो भी अक्षर होते हैं वो अक्षर दाईं ओर से उसी निश्चित क्रमांक पर आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे बाईं ओर से 10वां अक्षर है जे, इसी प्रकार दाईं ओर से 10वां अक्षर है क्यू। यहाँ जे और क्यू एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। और बी, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में किसी निश्चित क्रमांक पर बाईं ओर से जो भी अक्षर होते हैं वो अक्षर दाईं ओर से उसे निश्चित क्रमांक पर आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे बाईं ओर से 5वां अक्षर है वी, इसी प्रकार दाईं ओर से 5वां अक्षर ई। यहाँ ई और वी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। प्रश्न 3, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 टी, 2 डब्ल्यू, 3 एस, 4 ई, 5 डी। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम दिसंबर 1985 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 टी। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर एल है और अक्षर एल के दाईं ओर 8 बढ़ने पर 12 + 8 यानी कि 20 हमें अक्षर टी प्राप्त हो रहा है। अतः अभीष्ट अक्षर है टी। यूनिक ट्रिक से बाएं से 12वें स्थान पर एन, दाईं ओर +8 करने पर एस, हमें अक्षर 20वें स्थान पर मिल रहा है टी। अतः बाएं से 20वां अक्षर होगा टी। प्रश्न 4, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 एफ, 2 जी, 3 एच, 4 एस, 5 आर। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम फरवरी 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 एच। यहाँ हम देख रहे हैं विपरीत वर्णमाला में 12वें अक्षर ओ हमें मिल रहा है और अक्षर ओ के दाईं ओर 7 अक्षर तक यानी 15 - 7 8वें स्थान पर अक्षर एच मिल रहा है। अतः अभीष्ट अक्षर है एच। यूनिक ट्रिक, बाएं से 12वें स्थान पर एन, दाईं ओर 7वें स्थान पर एस, प्लस करने पर 19वें स्थान पर हमें एच मिल रहा है। अतः विपरीत वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर है एच। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर एस होता है, इसलिए विपरीत वर्णमाला में इसी क्रम में एस का विपरीत अक्षर एच होगा, क्योंकि एस का विपरीत अक्षर एच होता है। प्रश्न 5, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 वी, 2 यू, 3 एक्स, 4 डब्ल्यू, 5 एच। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अक्टूबर 1987 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 डब्ल्यू। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहला अक्षर हमें वाई मिल रहा है और वाई के बाईं ओर 10वां अक्षर ओ मिल रहा है। तब ओ के दाईं ओर 8 बढ़ने पर हमें अक्षर डब्ल्यू जो कि 23वें स्थान पर है प्राप्त होता है। प्रश्न 6, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक दी गई है। विकल्प है 1 क्यू, 2 एन, 3 ओ, 4 पी, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम जून 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 पी। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं से तीसरा यानी अक्षर ए से तीसरा अक्षर सी है और अक्षर सी के बाईं ओर यानी जेड की ओर 13 अक्षर बढ़ने पर 13 + 13 16 यानी कि हम पी अक्षर पर पहुंच जाते हैं। अतः अभीष्ट अक्षर होगा पी। यूनिक ट्रिक से दाएं से तीसरा एस, बाईं ओर से 13वां एन जोड़ने पर 13 और 3 16वां यानी पी। ए से जेड की ओर क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अतः दाएं से यानी ए से 16वां अक्षर पी होगा। प्रश्न 7,
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 ओ, 2 आर, 3 पी, 4 क्यू, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न इन्वेस्टिगेटर एग्जाम जून 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 आर। यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर के और अक्षर एस के ठीक मध्य में अक्षर ओ आता है और ओ के दाईं ओर 3 बढ़ने पर यानी कि 15 + 3 18 आर अक्षर हमें प्राप्त होता है। यूनिक ट्रिक से K11 + S19 = 30, 30/2 = 15, 15 में 3 ऐड करने पर उत्तर 18 आएगा जो कि अक्षर आर का है। नोट, दो दिए गए अक्षरों के बीच का अक्षर ज्ञात करने के लिए मध्य अक्षर क्रमांक = दोनों अक्षरों के वर्णमाला क्रमांक का योग अपॉन 2। प्रश्न 8, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है। विकल्प है 1 वी, 2 डब्ल्यू, 3 जी, 4 एफ, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ एग्जाम दिसंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 जी। यहाँ हम ओ अक्षर के दाईं ओर यानी ए की ओर 8 अक्षर घटाने पर जी पर पहुंच जाएंगे और अभीष्ट उत्तर होगा जी। सेकेंड प्रोसेस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अक्षर ओ से दाईं ओर यानी ए की ओर 8 अक्षर जाने पर हम अक्षर जी पर पहुंच जाते हैं, अतः अभीष्ट अक्षर है जी। यूनिक ट्रिक से O15 - 8 जी 7। प्रश्न 9, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर चला जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों के आपस में परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर ABCD वर्णमाला दी गई है Z तक। इस प्रश्न के विकल्प हैं 1 L, 2 M, 3 N, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम जनवरी 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 M। चूंकि A Z के स्थान पर और Z A के स्थान पर है और अन्य अक्षरों को भी इसी प्रकार से लिखा गया है, अर्थात वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। इस प्रकार के क्रम में दाएं से यानी A की ओर से 13वां अक्षर हमें M प्राप्त होगा। ट्रिक, विपरीत वर्णमाला में दाएं से 13वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर है M। प्रश्न 10, इस अंग्रेजी वर्णमाला में J अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है Z तक। विकल्प है 1 S, 2 V, 3 U, 4 Y, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 V। यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर J के बाएं तीसरा अक्षर G है और G के दाईं ओर 15 अक्षर बढ़ने पर G + 15 यानी कि 22, यानी हम अक्षर V पर पहुंच जाते हैं। यूनिक ट्रिक से 10J - 3 = 7, G + 15 = 22 यानी कि अभीष्ट अक्षर है V। नोट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर जाने पर अक्षर का मान घटता है और दाईं ओर जाने पर अक्षर का मान बढ़ता है। ठीक इसके विपरीत वर्णमाला में बाईं ओर जाने पर अक्षर का मान बढ़ता है और दाईं ओर जाने पर अक्षर का मान घटता है। घटने को माइनस से और बढ़ने को प्लस से अंकित करते हैं। प्रश्न 11, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है Z तक। विकल्प है 1 I, 2 J, 3 H, 4 G, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मार्च 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 I।
यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला से बाएं से 9वां अक्षर आई है और आई के ठीक पहले हमें अक्षर एच प्राप्त होता है और अक्षर एच के दाईं ओर पहला अक्षर यानी एच के दाईं ओर एक अक्षर बढ़ने पर h+1 9 आई हमें पुनः अक्षर आई प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट अक्षर है आई। यूनिक ट्रिक से i-1 यानी कि h जो कि 8th प्लेस पर है, इसमें अगर हम +1 करते हैं तो हमें पुनः i 9th प्लेस पर प्राप्त होता है। अतः हमारा अभीष्ट अक्षर I होगा। प्रश्न 12, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला में A और B के लिए A लिखा जाए, C और D के लिए B लिखा जाए, E और F के लिए C लिखा जाए, G और H के लिए D लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD-Z तक दी गई है। विकल्प है 1J, 2L, 3V, 4K, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मार्च 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4K। A और B A, C और D B, आगे भी यही क्रम है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में केवल A से M तक अक्षर बचेंगे क्योंकि प्रत्येक 2 अक्षर के बदले एक अक्षर का प्रयोग हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस क्रम से दाएं छोर से यानी M से बाईं ओर तीसरा अक्षर, M को पहला, L को दूसरा मानकर चलते हुए तीसरा अक्षर K प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट अक्षर होगा K। यूनिक ट्रिक से M-2 13-2 11 यानी K। चूंकि AB = A, CD = B और आगे भी यही क्रम है, इसलिए वर्णमाला में केवल A से M तक ही अक्षर बचेंगे। अब M से तीसरा अक्षर यानी हम M से 2 ही घटेंगे क्योंकि एक अक्षर स्वयं M भी घटेगा। इस प्रकार M से तीसरा अक्षर हमें K प्राप्त होगा। पृष्ठ 147। प्रश्न 13, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां और बाएं से 17वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ABCDEFG HIJKL MNOP QR STU VW XYZ। विकल्प है 1M, 2Q, 3S, 4R, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम जून 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4R। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं से 8वां अक्षर S और बाएं से 17वां अक्षर Q हमें मिल रहा है और इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में यानी अक्षर Q और S के बीच में हमें अक्षर R प्राप्त होता है। अभीष्ट मध्य अक्षर होगा R। यूनिक ट्रिक से मध्य अक्षर बराबर बाएं से आने वाला अक्षर क्रमांक प्लस दाएं से आने वाले अक्षर क्रमांक का विपरीत अक्षर क्रमांक बटा 2 यानी 17 + 19 बटा 2 बराबर 36 बटा 2 यानी कि 18। 18वें स्थान पर वर्णमाला में R होता है, अतः अभीष्ट अक्षर है R। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का क्रमांक अपने विपरीत अक्षर के क्रमांक का विपरीत क्रमांक होता है, जैसे A Z C X B Y। यहाँ पर 1 और 26, 2 और 25, 3 और 24 आपस में एक दूसरे के विपरीत क्रमांक हैं। प्रश्न 14, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर M के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है A से Z तक। विकल्प है 1O, 2L, 3N, 4K, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम जनवरी 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3N। विपरीत वर्णमाला में M के बाईं ओर यानी Z की ओर एक बढ़ने पर हमें M+1 14 अक्षर N प्राप्त होता है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा N। यूनिक ट्रिक से करने पर भी M13 + 1 14 यानी N। चूंकि विपरीत वर्णमाला में बाईं ओर जाने पर अक्षर का मान बढ़ेगा। प्रश्न 15,
इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1M, 2L, 3O, 4R, 5N। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम मार्च 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1M। यूनिक ट्रिक से करने पर A के नीचे 8 लिखेंगे बाएं से और Z के नीचे 9 दाएं से, दोनों में 18 प्लस करने पर A के नीचे 26/2 13वां और Z के नीचे आएगा 27, 13वां अक्षर है M। चूंकि वर्णमाला में 13वें स्थान पर अक्षर M होता है, अतः अभीष्ट मध्य अक्षर होगा M। यूनिक ट्रिक से मध्य अक्षर बराबर मध्य अक्षर क्रमांक बराबर बाएं से आने वाला क्रमांक प्लस दाएं से आने वाला क्रमांक का विपरीत क्रमांक अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 + 18/2 इक्वल्स टू 26/2 यानी कि 13। अभीष्ट मध्य अक्षर M होगा क्योंकि 9 का विपरीत क्रमांक 18 होता है। प्रश्न 16। इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां और बाएं छोर से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है Z तक। विकल्प है 1 M, 2 G, 3 Z, 4 K, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम सितंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 K। यूनिक ट्रिक से मध्य का अक्षर बराबर बाएं से आने वाला अक्षर क्रमांक प्लस दाएं छोर से आने वाला अक्षर क्रमांक का अक्षर विपरीत क्रमांक अपॉन 2 इक्वल्स टू 14 + 8/2 इक्वल्स टू 22/2 इक्वल्स टू 11। वर्णमाला में क्रमांक 19 का विपरीत क्रमांक 8 होता है और 11वें स्थान पर K अक्षर है, अतः अभीष्ट अक्षर है K। प्रश्न 17। इस अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां और 7वें अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1C, 2B, 3Q, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बॉम्बे एग्जाम अक्टूबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां और बाएं से 7वां अक्षर क्रमशः L और G है और इन दोनों अक्षरों के बीच में 2 अक्षर हैं I और J, अतः इनके दाईं ओर आने वाले 8 में कोई एक अक्षर को ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्न 18। इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1B, 2Q, 3R, 4K, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 R। यूनिक ट्रिक से दाएं छोर से 17वां S, दाईं ओर -8 S1 मिलता है 9वां अक्षर जो कि R है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 9वां अक्षर R होगा। नोट: अंग्रेजी वर्णमाला में किसी निश्चित क्रमांक पर दाईं छोर से आने वाला अक्षर उसी निश्चित क्रमांक पर बाईं छोर से आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे बाईं छोर से 9वां अक्षर I, इसी प्रकार दाईं छोर से 9वां अक्षर R। यहाँ I और R दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। प्रश्न 19। यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1V, 2W, 3E, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO कैलकाटा एग्जाम अप्रैल 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 D। यूनिक ट्रिक से दाएं से 11वां S, दाईं ओर से 7वां -S1 है।
माइनस करने पर हमें 4 प्राप्त होता है और चौथा अक्षर डी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से चौथा अक्षर डी होगा। प्रश्न 20, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? विकल्प है 1 ओ, 2 एल, 3 एन, 4 के, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 एल। यूनिक ट्रिक से m13-1 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू एल, अतः अभीष्ट अक्षर एल होगा। प्रश्न 21, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 P, 2 T, 3 S, 4 कोई भी अक्षर नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 S। यूनिक ट्रिक से दाएं छोर से 18 S, दाईं ओर से 10 S1 माइनस करने पर 8 दाएं छोर से मिलता है, जो कि अक्षर S का स्थान है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा S। प्रश्न 22, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ ABCD दी गई है Z तक। विकल्प दिए गए हैं 1 H, 2 S, 3 G, 4 I, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम जुलाई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 H। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 15वां अक्षर हमें L मिलता है और L के दाईं ओर 4 अक्षर घटने पर L-4 यानी कि 8 हमें अक्षर H प्राप्त होता है। यूनिक ट्रिक से बाएं से 15वां N, दाईं ओर चौथा S प्लस करने पर 19 यानी कि H बाएं से, अतः अभीष्ट अक्षर होगा H। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर S होता है, अतः उसी क्रमांक पर विपरीत वर्णमाला में बाएं से आने वाला अक्षर S का विपरीत अक्षर H होगा। प्रश्न 23, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 D, 2 W, 3 K, 4 P, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अगस्त 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 P। यूनिक ट्रिक से दाएं से 10वां S, बाईं ओर से छठा N प्लस करने पर 16 आता है, जो कि P अक्षर का स्थान है, अतः अभीष्ट अक्षर है P। प्रश्न 24, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वें और बाईं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 R, 2 Q, 3 K, 4 कोई भी अक्षर नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम नवंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 कोई भी अक्षर नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं दाईं छोर से 10वां अक्षर Q और बाईं छोर से 18वां अक्षर R हमें मिल रहा है, जिनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। यूनिक ट्रिक से बाईं छोर से A18, दाईं छोर से Z10 दोनों में प्लस 17 करने पर A के नीचे 35/2 नो लेटर और Z के नीचे 10 + 17 27। इस तकनीक के अनुसार बाएं छोर के अक्षर क्रमांक और दाएं छोर के अक्षर क्रमांक के विपरीत अक्षर क्रमांक के योगफल को संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए, तभी मध्य अक्षर प्राप्त होगा। यदि योगफल संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती तो इसका अर्थ है ऐसे दो अक्षरों के बीच कोई भी अक्षर नहीं है। प्रश्न 25, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ये
अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 Y, 2 P, 3 H, 4 A, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम नवंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 H। यहाँ हम देख रहे हैं बाईं ओर से 18वां अक्षर हमें R मिल रहा है और अक्षर R के बाईं ओर 10 घटने पर यानी A की ओर 10 अक्षर जाने पर हमें अक्षर H प्राप्त हो रहा है, अतः अभीष्ट अक्षर है H। यूनिक ट्रिक से बाईं ओर से 18N, बाईं ओर से 10 N1 माइनस करने पर मिलता है 8th यानी कि H। प्रश्न 26, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 H, 2 T, 3 S, 4 R, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 S। दाएं छोर से 15 S, दाईं ओर से 7 S1 माइनस करने पर हमें मिलता है 8th अक्षर जो कि S है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा S। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 8वां अक्षर H होता है, इसलिए इसी क्रमांक पर दाएं छोर से आने वाला अक्षर H का विपरीत अक्षर यानी अक्षर S होगा। प्रश्न 27, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है जो कि Z तक है। विकल्प दिए गए हैं 1 S, 2 F, 3 E, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम अप्रैल 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 F। यूनिक ट्रिक से दाएं छोर से 14वां अक्षर S, बाईं ओर से 7th N, दोनों को प्लस करने पर हमें मिलता है 21वां अक्षर जो कि F है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला बाईं छोर से 21वां अक्षर U होता है, इसलिए इसी क्रमांक पर दाईं छोर से आने वाला अक्षर U का विपरीत अक्षर यानी कि अक्षर F होगा। प्रश्न 28, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 Q, 2 P, 3 R, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 P। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर O और दाईं ओर से 10वां अक्षर Q है और इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में है अक्षर P। यूनिक ट्रिक से मध्य अक्षर इक्वल्स टू बाएं से आने वाला अक्षर प्लस दाएं से आने वाला अक्षर क्रमांक का विपरीत अक्षर क्रमांक अपॉन 2 इक्वल्स टू 15 प्लस 17/2 इक्वल्स टू 32/2 इक्वल्स टू 16 जो कि P है। पृष्ठ 148। प्रश्न 29, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक लिखी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 O, 2 J, 3 K, 4 M, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 O। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं छोर से 15वां और अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां दोनों एक ही अक्षर हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर O है और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं छोर से 15वां अक्षर भी O है। प्रश्न 30, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प है 1 N, 2 C, 3 B, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ओ। यूनिक ट्रिक से दाईं ओर से 9वां S, बाईं ओर से छठा N, दोनों को प्लस करने पर 15 मिलता है, जो कि अभिष्ट अक्षर है O। प्रश्न 31, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर ABCD अंग्रेजी वर्णमाला Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 U, 2 K, 3 V, 4 J, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम मई 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 V। दाईं छोर से 11वां S, दाईं ओर से छठा S1 माइनस करने पर 5वें स्थान पर अक्षर मिलता है V, अतः अभीष्ट अक्षर होगा V। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वां अक्षर E होता है, इसलिए दाईं छोर से 5वां अक्षर E का विपरीत अक्षर V होगा। प्रश्न 32, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश सेकेंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है, जो कि Z तक है। विकल्प है 1 Q, 2 R, 3 V, 4 U, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 U। अंग्रेजी वर्णमाला में A प्रथम अर्धांश है, इसमें A से M तक, और द्वितीय अर्धांश में N से Z तक के अक्षर आते हैं। इस वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर नया क्रम U से N हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर M है। अब चूंकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, अतः M के दाईं ओर छठा यानी Z से प्रारंभ करने पर Z 14वां, Y 15वां अर्थात बाईं ओर से 19वें अक्षर के स्थान पर यानी M के दाईं ओर छठा अक्षर V आएगा। यूनिक ट्रिक से M13 + 1, Z 26 - 5 21, जो कि U है। प्रश्न 33, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है, जो कि Z तक है। विकल्प दिए गए हैं 1 Q, 2 N, 3 P, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 O। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं ओर से 7वां अक्षर G है और G के बाईं ओर 8 अक्षर बढ़ने पर G + 8 यानी 15 यानी कि O अक्षर हमें प्राप्त होता है। यूनिक ट्रिक से करने पर दाएं छोर से 7 S, बाईं ओर से 8 N, दोनों को प्लस करने पर 15वां अक्षर मिलता है दाएं छोर से, जो कि O है, अतः अभीष्ट अक्षर है O और सही उत्तर है विकल्प 4 O। प्रश्न 34, इस अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि A Z के स्थान पर आ जाए और Z A के स्थान पर आ जाए, B Y के स्थान पर आ जाए, Y B के स्थान पर आ जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1 O, 2 L, 3 N, 4 W, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न RBI एग्जाम जनवरी 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 D। क्रम बदलने पर प्रत्येक अक्षर अपने विपरीत अक्षर से स्थान परिवर्तन कर रहा है, जिससे वर्णमाला का नया क्रम विपरीत क्रम हो जाएगा। परिवर्तन के बाद नया क्रम 26वें स्थान पर Z, जो कि पहले स्थान पर हो जाएगा, और A पहले स्थान का 26वें स्थान पर हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं दाईं ओर से पहला अक्षर A है, तो दाईं ओर से चौथे अक्षर पर पहुंचने के लिए A के बाईं ओर हम केवल 3 अक्षर ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक अक्षर स्वयं A है। इस प्रकार दाईं ओर से चौथे अक्षर पर पहुंचने पर A1 + 3 यानी कि 4,
डी अक्षर हमें प्राप्त होगा। यूनिक ट्रिक से भी A1 पर है, +3 करने पर 4th अक्षर हमें डी मिलता है। प्रश्न 35, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है जो कि Z तक है। इस प्रश्न के विकल्प हैं 1 N, 2 P, 3 O, 4 X, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम नवंबर 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 P। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में 13वां अक्षर M तक ही है, अतः बाईं ओर से 18वें अक्षर पर पहुंचने के लिए हमें अब द्वितीय अर्धांश में अक्षर Z से प्रारंभ करते हुए N की ओर 4 अक्षर जाना होगा, क्योंकि एक अक्षर स्वयं Z है। अतः M के बाद Z 14वां, Y 15वां, X 16वां, अर्थात बाईं ओर से 18वें अक्षर के स्थान पर अक्षर V आएगा, जिसका वर्णमाला क्रमांकित मान 22 होता है। अब चूंकि V के दाईं ओर जाना है, अतः अक्षर का क्रमांकित मान घटेगा। अतः इस प्रकार V के दाईं ओर 6 अक्षर जाने पर V 26 - 6 यानी कि 16 हमें अक्षर P प्राप्त होगा। प्रश्न 36, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1 H, 2 F, 3 T, 4 U, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बॉम्बे एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर M प्राप्त हो रहा है और M के बाईं ओर 6 अक्षर जाने पर M-6 यानी 13 - 6 = 7 = G हमें अक्षर G प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट अक्षर है G। यूनिक ट्रिक से करने पर दाईं ओर से 14वां S, बाईं ओर से छठा N प्लस करने पर 20वां अक्षर दाईं ओर से G मिलता है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर T होता है, इसलिए उसी क्रमांक पर दाईं ओर से आने वाला अक्षर बाईं ओर से आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होगा। अतः दाईं ओर से 20वें के स्थान पर T का विपरीत अक्षर G होगा। प्रश्न 37, इस अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1 I, 2 T, 3 D, 4 U, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO मद्रास एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 U। यूनिक ट्रिक से दाईं ओर से 12वां S, दाईं ओर से छठा S1 माइनस करने पर छठा अक्षर दाईं ओर से मिलता है U। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से छठा अक्षर F होता है, इसलिए उसी क्रमांक पर दाईं ओर से आने वाला अक्षर बाईं ओर से आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होगा। अतः दाईं ओर के छठे स्थान पर आने वाला अक्षर F का विपरीत अक्षर U होगा। प्रश्न 38, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 S, 2 E, 3 F, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO हैदराबाद एग्जाम अप्रैल 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 F। यहाँ हम देख रहे हैं कि दाएं छोर से 14वां अक्षर हमें M प्राप्त हो रहा है और अक्षर M के बाईं ओर यानी A की ओर 7 अक्षर जाने पर M-7 = 6 = F हमें प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट अक्षर है F। यूनिक ट्रिक से दाएं छोर से 14वां S, बाईं ओर से 7वां N प्लस करने पर 21वां अक्षर दाईं ओर से F है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 21वां अक्षर F होता है।
प्रश्न 39, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है जो कि Z तक है। विकल्प है 1T, 2U, 3C, 4B, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बेंगलोर एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3C। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं से 15वां अक्षर हमें L मिल रहा है और अक्षर L के बाईं ओर यानी A की ओर 9 अक्षर जाने पर L-9 = 3 यानी हमें अक्षर C मिल रहा है। प्रत्येक प्रश्न के आरेख में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर बताए गए अंक उस अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तविक क्रमांक के द्योतक हैं। यूनिक ट्रिक से करने पर दाएं से 15वां S, बाईं ओर 9वां N प्लस करने पर 24वां C, अतः अभीष्ट अक्षर है C। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 24वां अक्षर X होता है, इसलिए उसी क्रमांक पर दाएं से 24वां अक्षर बाईं ओर से आने वाले अक्षर यानी X का विपरीत अक्षर C होगा। प्रश्न 40, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है जो कि Z तक है। विकल्प है 1M, 2J, 3K, 4L, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO भोपाल एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3K। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं से 12वां अक्षर यानी N से 11 बढ़ने पर, क्योंकि एक अक्षर स्वयं N है, हम 25वें अक्षर Y पर पहुंच जाते हैं। अब अक्षर Y के बाईं ओर चौथे अक्षर पर पहुंचने के लिए हमें Z को पार कर प्रथम अर्धांश में आना होगा। इस प्रकार Y के बाईं ओर 4 अक्षर बढ़ने पर हमें पहला अक्षर Z, दूसरा अक्षर M, तीसरा अक्षर L और चौथा अक्षर K प्राप्त होता है। इसलिए अभीष्ट अक्षर होगा K। प्रश्न 41, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है E, 1, 2I, 3F, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं से 9वां अक्षर हमें R मिल रहा है और R से बाईं ओर 9 अक्षर जाने पर हमें द्वितीय अर्धांश को पार करना होगा। प्रथम अर्धांश में A से M की ओर जाना होगा। इस प्रकार चलने से R से 5वां अक्षर N, छठा अक्षर A, 7वां अक्षर B और इस तरह से अंत में R से 9वां अक्षर D मिलता है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा D। नोट, किसी भी अक्षर से किसी निश्चित क्रम तक घटना या बढ़ना हो तो घटने या बढ़ने के क्रम में एक क्रम कम करके घटना या बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अक्षर स्वयं वही अक्षर होता है जिस अक्षर से हम घटते या बढ़ते हैं। जैसे A से +10, तो A फर्स्ट प्लेस पर है, इसमें +9 करेंगे और 10वां अक्षर हमें J मिलेगा, क्योंकि इसमें पहला अक्षर A स्वयं है। निर्देश प्रश्न 42 से 44। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दीजिए। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है जो कि Z तक है। प्रश्न 42, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां है जो कि आपके बाईं ओर 13वां है? विकल्प है 1V, 2U, 3T, 4S, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2U। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर यानी दाएं से 13वां अक्षर हमें N मिल रहा है और अक्षर N के दाईं ओर 7 अक्षर बढ़ने पर यानी N+7 या 14+7 = 21 यानी कि हमें अक्षर U मिलता है। यूनिक ट्रिक से अक्षर से दाईं ओर 8 S, बाईं ओर 13 N
प्लस करने पर 21 हमें अक्षर यू मिलता है। नोट, उस अक्षर के दाईं ओर 7वां बराबर अक्षर प्लस 7 इक्वल्स टू 8, दाईं ओर 8वां अक्षर। प्रश्न 43, यदि इस वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर होगा? विकल्प है 1 E, 2 F, 3 D, 4 H, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 F। चूंकि एक अर्धांश में केवल 13 अक्षर होते हैं, इसलिए दाईं ओर से 13वां अक्षर हमें N मिल रहा है। चूंकि दाईं ओर से हमें 19वें अक्षर पर जाना है, इसलिए अब हम प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में अक्षर A से 6 अक्षर और आगे बढ़ेंगे, जिससे हम दाईं ओर से 19वें अक्षर A1 + 5 = 6 यानी F अक्षर पर पहुंच जाते हैं। अतः अभीष्ट अक्षर है F। यूनिक ट्रिक से 13 + 6 = 19, 13 अक्षर अपॉन द्वितीय अर्धांश प्लस A26 अक्षर अपॉन प्रथम अर्धांश इक्वल्स टू F दाएं से 19वां अक्षर। दाईं ओर से 13वां अक्षर द्वितीय अर्धांश में हमें N मिल रहा है और दाईं ओर से 19वें अक्षर पर पहुंचने के लिए अब हम प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में 6 अक्षर बढ़ेंगे। इस प्रकार प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में A से 6 बढ़ने पर हमें अक्षर F प्राप्त होगा। प्रश्न 44, यदि इस वर्णमाला में पहला और दूसरा अक्षर आपस में स्थान अदल बदल कर लें, इसी प्रकार तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा अक्षर भी अपना स्थान अदल बदल कर ले और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? पृष्ठ 149। विकल्प है 1 F, 2 J, 3 H, 4 I, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 I। यहाँ हम देख रहे हैं दाईं ओर से 17वां अक्षर हमें J मिल रहा है, लेकिन चूंकि प्रश्नानुसार प्रत्येक समसंख्याकिक मान वाले अक्षर अपने पहले अक्षर यानी अपनी बाईं ओर के अक्षर के स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अतः परिवर्तन के बाद J के स्थान पर I चला जाएगा, यानी दाईं ओर से 17वां अक्षर I होगा। अतः अभीष्ट अक्षर है I। यूनिक ट्रिक से A B की जगह, C D की जगह, Y Z की जगह। बाईं ओर से 17वां अक्षर Q, दाईं ओर से 17वां अक्षर है J, अतः स्थान परिवर्तन के बाद दाईं ओर से 17वां अक्षर होगा I। दाईं ओर से 17वां अक्षर J है, लेकिन प्रत्येक समसंख्याकिक मान वाले अक्षर अपने पहले अक्षर यानी अपने बाईं ओर के विषम सांख्यिक मान वाले अक्षर से स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। अतः इस प्रकार परिवर्तन के बाद J का स्थान I के पास आ जाएगा और इस प्रकार परिवर्तन के बाद दाईं ओर से 17वां अक्षर I होगा। प्रश्न 45, इस अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है। विकल्प है 1 N, 2 M, 3 L, 4 कोई अक्षर नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 M। यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर G और अक्षर S दोनों से अक्षर M समान दूरी पर है, यानी कि अक्षर M अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में है। अभीष्ट मध्य अक्षर होगा M। यूनिक ट्रिक से मध्य अक्षर इक्वल्स टू दिए गए अक्षर के वर्णमाला क्रमांक का योग अपॉन 2 इक्वल्स टू G प्लस S बाय 2 इक्वल्स टू 7 प्लस 19 बाय 2 इक्वल्स टू 26 बाय 2 इक्वल्स टू 13, यानी कि M। प्रश्न 46, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, क्योंकि बाएं छोर से जो 12वां अक्षर है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है। विकल्प है 1 S, 2 R, 3 V, 4 U, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 U। यहाँ हम देख रहे हैं
बाईं छोर से 12वां अक्षर L मिलता है और अक्षर L के दाईं ओर 7वें अक्षर पर जाने के लिए हमें द्वितीय अर्धांश में Z से N की ओर जाना होगा। इस प्रकार L से पहला अक्षर M, दूसरा अक्षर Z, तीसरा अक्षर Y, चौथा अक्षर X और इस प्रकार से L के दाईं ओर 7वां अक्षर हमें द्वितीय अर्धांश में अक्षर U प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट अक्षर है U। प्रश्न 47। यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो कि दाईं ओर से 14वां है? ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के विकल्प हैं 1N, 2H, 3M, 4L, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्नानुसार बाईं ओर के 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर हम देखते हैं कि वर्णमाला के दाईं ओर से 14वां अक्षर H मिलता है। H के बाईं ओर 7 अक्षर बढ़ने पर यानी H 8 + 7 15 हमें अक्षर O मिलता है, तो अभीष्ट अक्षर होगा O। यूनिक ट्रिक से E5 P16 = 21, F6 O15 = 21 यानी स्थान परिवर्तन करने वाले प्रत्येक जोड़े अक्षरों के वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 21 हो रहा है। इसलिए दाईं ओर से 21वां अक्षर F यानी कि O, F6 + 15 = 21 अतः अभीष्ट अक्षर होगा O। दाईं ओर से 14वां प्लस बाईं ओर से 7वां बराबर है दाईं ओर से 21वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वां अक्षर है F। प्रश्नानुसार F का परिवर्तित अक्षर है O, अतः परिवर्तित क्रम में दाईं ओर से 21वां अक्षर O होगा। यहाँ पर विकल्प में ये उत्तर नहीं दिया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 48। इस अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठे अक्षर के ठीक पहले आता है? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प है 1V, 2F, 3U, 4E, 5G। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4E। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से छठवें स्थान पर अक्षर F आ रहा है, जिसके ठीक पहले वर्णमाला में अक्षर E आता है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा E। प्रश्न 49। इस अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर H और S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प है 1M, 2N, 3L, 4 कोई अक्षर नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 कोई अक्षर नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि अक्षर H और S के ठीक बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। यहाँ पर 2 अक्षर M और N आते हैं। यूनिक ट्रिक से मध्य अक्षर = दिए गए अक्षर के वर्णमाला क्रमांक का योग अपॉन 2 = 8 + 19/2 यानी कि 27/2 अतः 13.5 यानी नो लेटर। चूंकि वर्णमाला में 13.5 क्रमांक पर कोई अक्षर नहीं होता, अतः अक्षर H और S के ठीक बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर नहीं होगा। प्रश्न 50। इस अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCDZ तक दी गई है। विकल्प है 1O, 2M, 3L, 4K, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3L। यहाँ हम देखते हैं बाईं ओर से 6वें अक्षर F और दाईं ओर से 9वें अक्षर R के ठीक बीच में यानी इन दोनों अक्षरों से समान दूरी पर अक्षर L है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा L। यूनिक ट्रिक से करने पर फर्स्ट मध्य अक्षर = बाईं ओर से अक्षर का क्रमांक प्लस दाईं ओर से दिए गए अक्षर क्रमांक का विपरीत क्रमांक बाय 2
इक्वल्स टू 6 प्लस 18/2 इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12, यानी कि L। सेकेंड प्रोसेस में बाईं ओर से A 6, दाईं ओर से 9 Z प्लस 18 दोनों तरफ करने पर 24/2 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू L। प्रश्न 51, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर ABCD एक अंग्रेजी वर्णमाला Z तक दी गई है। विकल्प है 1B, 2D, 3L, 4C, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। यूनिक ट्रिक से दाईं ओर से 10वां S, दाईं ओर से 7वां S1 माइनस करने पर 3x आएगा। अभिष्ट अक्षर होगा x। बाईं ओर से तीसरा अक्षर है C, दाईं ओर से तीसरा अक्षर बराबर C का विपरीत अक्षर इक्वल्स टू x, जो कि विकल्पों में नहीं दिया गया है। प्रश्न 52, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD-Z तक दी गई है। विकल्प है 1K, 2M, 3J, 4L, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1K। यहाँ हम देख रहे हैं द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में दाएं से 12वां अक्षर हमें Y मिल रहा है और Y के बाईं ओर 4 अक्षर जाने पर, यानी प्रथम अर्धांश में A की ओर बढ़ने पर हमें Y से पहला अक्षर Z, दूसरा अक्षर M, तीसरा अक्षर L और इस प्रकार Y के बाईं ओर चौथा अक्षर हमें K प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट अक्षर होगा K। प्रश्न 53, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर ABCD-Z तक दी गई है। विकल्प है 1H, 2E, 3F, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न RRB भोपाल ASM एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3F। 13 प्लस 6 इक्वल्स टू 19, दाएं से 19वां अक्षर है 13 प्लस A से छठवां अक्षर F। दाएं से 19वें अक्षर के क्रम में 13वां अक्षर हमें द्वितीय अर्धांश में प्राप्त होता है। इस प्रकार अब केवल और 6 अक्षर की जरूरत रह जाती है। अतः हम 6 अक्षर प्रथम अर्धांश से लेंगे। चूंकि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, अतः A से छठा अक्षर हमें F प्राप्त होगा। प्रश्न 54, इस अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर E और O के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD-Z तक दी गई है। विकल्प है 1I, 2H, 3J, 4 कोई अक्षर नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3J। मध्य अक्षर इक्वल्स टू दोनों अक्षरों के वर्णमाला क्रमांकित मान का योग अपॉन 2 इक्वल्स टू E5 प्लस O15/2 इक्वल्स टू 20/2, यानी कि 10th प्लेस पर है J, अतः अभीष्ट अक्षर होगा J। प्रश्न 55, इस अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD-Z तक दी गई है। विकल्प है 1X, 2K, 3Q, 4I, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5J। यूनिक ट्रिक से करने पर बाएं से 17वां N, बाएं 7वां N1 माइनस करने पर मिलता है 10वां अक्षर J, अतः अभीष्ट उत्तर है J। प्रश्न 56,
यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये अंग्रेजी वर्णमाला ABCD दी गई है Z तक। विकल्प है 1 O, 2 L, 3 M, 4 N, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB जयपुर क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 O। यूनिक ट्रिक से करने पर बाएं से 5वां N, दाएं से 7वां S प्लस करेंगे 12 O। अभिष्ट अक्षर होगा O। नोट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर L होता है, इसलिए विपरीत वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर L का विपरीत अक्षर O होगा। प्रश्न 57, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1 Q, 2 P, 3 K, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB बड़ौदा क्लरिकल एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 P। दाएं से 18वां S, दाएं 7वां S1 माइनस करने पर 11वां अक्षर हमें P मिलता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर K होता है, इसलिए दाएं से 11वां अक्षर K का विपरीत अक्षर P होगा। प्रश्न 58, इस अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1 O, 2 L, 3 N, 4 M, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB पटना क्लरिकल एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 M। यहाँ हम देख रहे हैं बाईं ओर से 9वां अक्षर I और दाईं ओर से 10वां अक्षर Q है और इन दोनों अक्षरों के बिल्कुल बीच में यानी इन दोनों अक्षरों से समान दूरी पर अक्षर M स्थित है। अभिष्ट मध्य अक्षर होगा M। यूनिक ट्रिक से बाईं ओर से A 9th, Z दाईं ओर से 10th, दोनों में 17 प्लस करने पर 26/2 इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू M, अतः अभिष्ट मध्य अक्षर होगा M। प्रश्न 59, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? पृष्ठ 150। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प है 1 C, 2 E, 3 D, 4 J, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB पटना क्लरिकल एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 D। यहाँ हम देख रहे हैं दाईं ओर से 10वां अक्षर Q है और Q के बाईं ओर 7 अक्षर यानी Q से N, N से A और A से M की ओर बढ़ने पर हम Q के बाईं ओर 7वें अक्षर D पर पहुंच जाते हैं, अतः अभीष्ट अक्षर है D। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 60, यदि इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक दी गई है। विकल्प दिए गए हैं 1 P, 2 R, 3 Q, 4 J, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BSRB पटना क्लरिकल एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 Q। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं छोर से 7वां अक्षर हमें G मिल रहा है और G के बाईं ओर 10 अक्षर बढ़ने पर हम G7 + 10 इक्वल्स टू 17 इक्वल्स टू Q, अक्षर Q पर पहुंच जाते हैं, अतः अभीष्ट अक्षर होगा Q। यूनिक ट्रिक से दाएं छोर से 7S, बाईं ओर से 10th N, दोनों को प्लस करने पर 17 प्लेस पर हमें मिलता है Q। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 17वां अक्षर Q होता है, इसलिए विपरीत वर्णमाला में दाईं ओर से 17वां अक्षर Q ही होगा। इसी के साथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज टाइप 1 के प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 151, पृष्ठ 152, पृष्ठ
153, पृष्ठ 154, पृष्ठ 155, पृष्ठ 156, पृष्ठ 157 और पृष्ठ 158। इन पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 159।